Hello and welcome to Trigno Academy channel. I am Mohit Patel and we will continue our first chapter Introduction to Micro and Macroeconomics. Before continuing, I request you all to subscribe our channel and please press the bell icon. So in the last lecture we have completed the scope of microeconomics. I hope कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा. So आज हम लोग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे. ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे तरीकों से स्टडी करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने थियरीज पढ़े, 3 थियरीज थे उसके अंदर. मैं आपको एक फास्ट रिवाइज करवा दूं कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था. 3 थियरीज थे. पहला था थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब था कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है और उसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो मार्केट फोर्सेस में यूज होता है. तो डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस जो है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए यूज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए. सेकेंड था हमारा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और इनको जो हम लोग रिवॉर्ड में देते हैं, इनको रिटर्न में जो चीजें हम लोग देते हैं वो है लैंड को देते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. ये था थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जिससे हम लोग फैक्टर के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने ये जाना कि किस तरीके से प्रोडक्शन, कंजम्पशन और बाकी चीजों की एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी जो है वो हम देखा जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए. जैसे कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जो भी सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उनको एलोकेट करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, उनको सही ढंग से एलोकेट करके किस तरीके से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं. और प्रोडक्शन में मैक्सिमम यूज करना है हमारे रिसोर्सेस को, कोई भी चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए. ये सिखाता है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद हम लोगों ने रीड किया था एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब जो भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं वो पब्लिक तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक को वो मिले और पब्लिक उसको यूज करके सेटिस्फाई हो. ये था एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. और उसके बाद था ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में वो चीजों का प्रोडक्शन करना जिसका पब्लिक को यूज है, जो पब्लिक के डिमांड में है, जो पब्लिक चाहती है. ये था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने जल्दी से आपको रिवाइज करवा दिया. अब हम लोग कंटिन्यू करते फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर भी होगा आपके इस चैप्टर का. तो इसको ध्यान से समझना और इस आंसर को अपने आप से प्रिपेयर भी कर देना. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में या फिर हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों. सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. जैसे हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके डेफिनेशन में लिखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है. तो उसके बारे में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड. तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, वो सारी चीजों को स्टडी नहीं करता है. जैसे इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करता है, सारे फर्म्स को स्टडी नहीं करेगा, किसी एक फर्म को स्टडी करता है. सारे चीजों की प्राइस को स्टडी नहीं करता, किसी एक चीज की प्राइस को स्टडी करेगा. सारे हाउस होल्ड के बारे में स्टडी नहीं करता, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है. तो ये था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. ये था फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो काफी इजी है और आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी होगी. नेक्स्ट है प्राइस थ्योरी. हम लोगों ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखा था प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसके बाद एक पैराग्राफ दिया था जिसमें बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो प्राइस थ्योरी पे डिपेंड करता है. यहाँ पर उसी को फीचर्स बना के दिया है प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी. क्योंकि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग. तो ये दोनों चीजों की प्राइस के बारे में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको स्टडी करता है. इसके लिए इसके फीचर्स में भी दे दिया है इसको प्राइस थ्योरी. तो ये प्राइस थ्योरी पे डिपेंड करता है क्योंकि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग दोनों के बारे में डिस्कस कराता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किससे? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये दोनों चीजों से वो डील करता है. तो इसलिए इसको सेकंड फीचर है आपका प्राइस थ्योरी. नेक्स्ट पॉइंट है
पार्शियल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर्स का, क्योंकि ये आपको अलग से गिव रीजन या बाकी क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। सो ध्यान दीजिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। क्या होता है इक्विलिब्रियम? जब दो चीजें बैलेंस हो जाती है तो हम लोग उसको इक्वल बोलते हैं, और उसी को इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स एनालाइजेस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि वो जो है वो एक तरफ से एक चीजों को इक्वली देखना चाहता है, मतलब इंडिविजुअली सारी चीजों को इक्वली देखता है, रीड करता है, स्टडी करता है। इस वजह से उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जब वो किसी भी चीज को, बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीजों के बारे में स्टडी करेगा तो उसको पार्शियल ही बोला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बताया गया कि क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एनालाइज और डील करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम से, जैसे कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में किसी एक चीजों की, एक यूनिट को ही स्टडी करना कहलाता है, और बाकी चीजें जो है वो इग्नोर कर दे रहा है, तो इस वजह से इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है इंडिविजुअली स्टडी किया जा रहा है और बाकी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। अब ये क्या करता है? ये आइसोलेट करता है। आइसोलेट करता है मतलब बाकी चीजों को हटा देता है, उसके आसपास के जो उससे रिलेट करते हैं, और सिर्फ उसी को स्टडी करता है जिसको इसको स्टडी करना है। जैसे कि किसी एक प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना है तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेगा। अब उससे रिलेटेड बाकी चीजें जो है उनको वो स्टडी नहीं करता है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला गया है। आइसोलेट्स का मतलब है अपने आप को किसी चीजों से दूर रख देना या उसके आसपास की चीजों पर पहुंचने नहीं देना, उसको आइसोलेट्स बोला जाता है। तो ये जितने भी फोर्सेस है वो, जैसे मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई है, तो किस सिंगल चीजों को स्टडी करता है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला गया है, और ये इंडिपेंडेंटली उनके बारे में स्टडी करता है। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो आपका थर्ड फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स था। अब हम लोग आते हैं फोर्थ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो फोर्थ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है। एजम्पशन मतलब किसी चीजों को एज्यूम किया गया है और उसी पे उसको स्टडी भी किया गया है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजम्पशंस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वो स्टडी करता है किसी एक इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, और वो ये मान के चलता है कि बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, उसके आसपास की चीजें जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। उसको हम लोग एक एज्यूम करके चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ से, और इस एजम्पशन को बोला जाता है कैटरिस पेरिबस। कैटरिस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। एक एजम्पशन है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करता है। सच एज परफेक्ट कंपटीशन, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, परफेक्ट कंपटीशन में भी दो चीजों के बीच की कंपटीशन को ही हम लोग मान के चलते हैं, बाकी चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। फिर एक और एजम्पशन है जिसका नाम है लेजर फेयर। लेजर फेयर पॉलिसी जो है वो एक डिफरेंट पॉलिसी है, जिसके पॉलिसी के हिसाब से या जिसके पॉलिसी के तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो उसके पॉलिसी में लिखा गया है कि गवर्नमेंट का कम इंटरफेरेंस होगा किसी भी बिजनेस में। किसी भी बिजनेस में जब गवर्नमेंट का कम इंटरफेरेंस या नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको लेजर फेयर बोलते हैं। अब लेजर फेयर पॉलिसी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जब किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है तो वो गवर्नमेंट के बारे में स्टडी नहीं करता है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर जो है वो यहाँ पर स्टडी नहीं करता, वो ये मान के चलता है कि गवर्नमेंट के रूल्स और पॉलिसीज जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये भी एज्यूम किया जाता है कि ये लेजर फेयर के एजम्पशन पे चलता है। प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सारे एजम्पशन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लागू होते हैं। प्योर कैपिटलिज्म और फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस एजम्पशंस मेक द एनालाइज सिंपल। तो ये एज्यूम अगर करके हम लोग स्टडी करेंगे तो एनालाइज जो है वो सिंपल हो जाता है। तो ये था एजम्पशन बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सर्टेन एजम्पशन पे बेस्ड है। कौन से एजम्पशन पे बेस्ड है? कैटरिस पेरिबस और लेजर फेयर। कैटरिस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। और लेजर फेयर का मतलब है कि लेजर फेयर पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर होता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोडक्शन में, उसको लेजर फेयर पॉलिसी पे माना जाता है, और ये सारी चीजें जो है वो एज्यूम की जाती है, एजम्पशन पे है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है स्लाइसिंग मेथड। सबसे इजी फीचर है स्लाइसिंग मेथड और काफी इंटरेस्टिंग भी है।
Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economic into small individual units and then studies each unit separately in details. तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या करता है, किसी भी एक चीज के बारे में अगर स्टडी करना है तो उसको स्लाइस कर देता है, उसके टुकड़े कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को वो स्टडी करना शुरू करता है. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड है, इसलिए इसको स्लाइसिंग मेथड बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई एक वाटरमेलन ले लेंगे तो हम एक वाटरमेलन को अगर हम लोगों को कंज्यूम करना है, खाना है, तो हम उसके स्लाइस करके, उसके टुकड़े करके हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं. तो यही तरीका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यूज करता है. और इस तरीके का फायदा क्या है, इस तरीके का बेनिफिट ये है कि इससे बहुत इजीली चीजें को स्टडी किया जा सकता है. छोटी छोटी चीजों को स्टडी करने में काफी आसानी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम. जब हमें पूरा नेशनल इनकम स्टडी करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी एक इंडिविजुअल के इनकम को स्टडी करने से शुरू करता है. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड हमको स्टडी करना है तो किसी एक प्रोडक्ट के डिमांड को स्टडी करेंगे, ना कि पूरे के पूरे एग्रीगेट डिमांड को, मतलब बहुत बड़े डिमांड को स्टडी नहीं करते. मतलब अगर हमारे इंडिया में कौन सी चीजों का डिमांड है तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट की डिमांड को स्टडी करते जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए. तो ये था स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड काफी इजी और इंपॉर्टेंट फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. नेक्स्ट जो फीचर्स है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक आपको मिल जाता है, मार्जिनलिज्म. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का 6th फीचर्स है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म इकोनॉमिक प्रिंसिपल. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, उसका की टूल है, मतलब की टूल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो मार्जिनलिज्म है. मार्जिनलिज्म क्या होता है, पढ़ते आगे. द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉड इन total by adding by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take economic decisions using this principle. तो यहाँ पर जो की टूल है वो मार्जिनलिज्म है. और मार्जिनल का मतलब है जब हम टोटल में किसी एक और यूनिट को ऐड करते हैं तो वो जो चेंजेस होते हैं ना उसको मार्जिनल बोलते हैं. चाहे उससे हमारे को एडिशनल हो जाए या फायदा हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब हम लोग एक टोटल के अंदर किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं. और जब ये मार्जिनल एनालाइज होता है, स्टडी किया जाता है, इसको हम लोग मार्जिनलिज्म बोलते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है इस मार्जिनलिज्म को स्टडी करता है, इसलिए इस फीचर्स का नाम है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि किसी भी टोटल के अंदर एक एडिशनल यूनिट ऐड करना और उसको स्टडी करना. अब इस मार्जिनलिज्म से क्या स्टडी किया जा सकता है. स्टडी ये होता है कि जो प्रोड्यूसर है या फिर जो कंज्यूमर है वो जो डिसीजन लेते हैं वो किसके बेस पे लेते हैं, वो मार्जिनलिज्म के बेस पे लेते हैं कि अगर उनको एक एडिशनल चीजें चाहिए तो वो कैसे लेंगे, या फिर किसी को एडिशनल प्रोडक्शन करना है तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा. ये होता है मार्जिनल स्टडी. तो ये था 6 पॉइंट ऑफ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब आते हैं 7 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज करना मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करना. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली एक्सेट्रा. तो एनालाइज जो करता है मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल से स्टडी करता है, इस वजह से वो काफी बड़ा या एग्रीगेट स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी नहीं करता है. तो उसका तरीका डिफरेंट है. जैसे कि वो परफेक्ट कंपटीशन में स्टडी करता है, मोनोपोली को स्टडी करता है. मोनोपोली आप लोग जानते होंगे, एक सिंगल सेलर को मोनोपोली बोला जाता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को स्टडी करता है और ऑलिगोपोली को स्टडी करता है. ये सारे जो कंपटीशन है इसके बारे में हम लोग आगे जरूर स्टडी करेंगे, जरूर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो फीचर है वो है लिमिटेड स्कोप. लिमिटेड स्कोप जो है उसका मतलब ये है कि द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि किसी एक चीज के बारे में स्टडी करता है तो स्कोप भी है उसका लिमिटेड है. अब वो बहुत सारी चीजों को एक साथ स्टडी नहीं कर सकता है. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक लिमिटेशन है. इस वजह से इसको बोला गया है कि एक इंडिविजुअल यूनिट्स को ही स्टडी करने में काबिलियत है इसकी. It does not deal with the nationwide economic problem such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc.
माइक्रो इकोनॉमिक जो है ये जो बड़े प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक के उसके साथ डील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। तो जो बड़े प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में या इकोनॉमिक में आते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करता है, ये उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये लिमिटेशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं कर सकता है। इस वजह से जो 8वां पॉइंट दिया है उसको कहलाता है लिमिटेड स्कोप। तो ये 8 पॉइंट्स है फीचर्स के जो आपको स्टडी करने हैं और याद रखने हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो हेडिंग पॉइंट्स होते हैं उसको आप लोग एक बार अपने साथ लिख लेना और अपने ही तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में ईजी हो। अब हमें रिवाइज करेंगे हम लोग उसको फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो सबसे पहला जो फीचर्स था वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स था, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। जो दूसरा फीचर्स था वो था प्राइस थियरी। प्राइस थियरी जो है वो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है क्योंकि फैक्टर्स प्राइसिंग भी डिटरमाइन करता है और प्रोडक्ट प्राइसिंग भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है। उसके बाद जो थर्ड फीचर्स था वो था पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करता है तो वो पार्शियली इक्विलिब्रियम पे स्टडी करता है, उसी बेस पे स्टडी होता है। और चौथा जो था वो था बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, जैसे कि मैंने बताया कैटरिस पेरिबस, उसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। और दूसरा है लेजर फेयर पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर करना। ये सारे एजम्पशन पे माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा फिफ्थ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स था वो था स्लाइसिंग मेथड, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है छोटी छोटी चीजों को स्टडी करता है। तो अगर कोई बड़ी चीज को स्टडी करना है तो उसको डिवाइड करता है, स्लाइस करता है और फिर स्टडी करना शुरू करता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा सिक्स्थ जो फीचर्स था वो था यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किसी भी एक टोटल के अंदर ऐड करके उसका बिहेवियर एनालाइज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। अगर टोटल में हम लोग एक चीज ऐड करते हैं उसको मार्जिनल बोलते हैं। तो ये था 6th पॉइंट। और 7वां पॉइंट था आपका एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका डिफरेंट तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। तो इसलिए वो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है? परफेक्ट कंपटीशन को, मोनोपोली को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ऑलिगोपोली, ये चारों मार्केट स्ट्रक्चर को वो स्टडी करता है, एनालाइज करता है। और 8वां जो पॉइंट था वो था लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप इसलिए क्योंकि वो इंडिविजुअली स्टडी कर सकता है, वो ओवरऑल या एग्रीगेट स्टडी नहीं कर सकता है। तो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक के वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं कर सकता है, इसलिए उसके स्कोप जो है वो लिमिटेड है। सो दोस्तों, ये था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ में आया होंगे। एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग ऑल द फीचर्स एंड ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस हियर। एंड दैट्स इट। एंड नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपको अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा ईमेल आईडी भी है, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, प्लीज शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिनको भी ये यूजफुल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ गुड डे।